आज का वचन नीति वचन नीति वचन 6 इसका 16। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अर्थ अनर्थ का कल्पना करने वाला मन और बुराई को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इसका अर्थ यह है, प्रभु यीशु मसीह का यानी इस वचन से हमको समझाना चाहते हैं कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें मतलब क्या है, यानी कि मैं सबसे अच्छा हूँ। जो एटीट्यूड हमारे अंदर में है वो घमंड परमेश्वर को भाता नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करते हैं। दूसरा, दूसरों को छोटा दिखाना, यानी लोगों को नीचा दिखाकर खुद को खुश होना, वह है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। तीसरा, घमंड से चढ़ी हुई आंखों का मतलब क्या है? किसकी आंखें घमंड से चढ़ी होती है? जो अहंकार में खुद को भूल जाते हैं मेरे प्रियो। हर एक बातों का एटीट्यूड रखकर खुद को श्रेय देते हैं। मैं हूं तो कोई नहीं है, मेरे सिवा कोई नहीं है, मैंने काम किया इसलिए परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। ऐसा घमंड, मेरे कर्मों के द्वारा ही सब कुछ हुआ, मैंने मेहनत की करके ऐसा हुआ। नहीं मेरे प्रियो, ये है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अगर सोचो, परमेश्वर तुम्हें जीवित ही नहीं रखता तो तुम कहां से काम करते, कहां से तुम संसार के वैभव को देख पाते? यदि आपके अंदर सांसें ही नहीं होती तो आप कहां से परमेश्वर को या धन को या दूसरी चीजों का सुख आप देख पाते हो? ये जब अहंकार हमारे अंदर आता है तब हमारी आंखें चढ़ जाती है। तो घमंड से चढ़ी हुई आंखों से हमारा परमेश्वर पिता नफरत करता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, झूठ बोलने वाली ये जुबान। ये जुबान भी परमेश्वर के लोगों, जब अहंकार हमारे अंदर आता है तब हम झूठ बोलने लगते हैं, जैसे धोखा देना, अपनी गवाहियों को बिगाड़ना या रिश्तों को तोड़ना। इसका मतलब क्या है? धोखा देने का मतलब क्या है? धोखा देने का मतलब सच को छिपाकर झूठ को बोलना। हालेलुया। रिश्तों की गवाही बिगाड़ना मतलब क्या है? अपने पीठ पीछे मुंह पर अच्छी बातें करना, पीठ पीछे चुगली और लोगों की बदनामी करना, ये भी अपनी गवाही को खराब करने के बराबर है। रिश्तों को बिगाड़ना यानी कि क्या है? झूठ से भरोसा खत्म कर देना। यह है झूठ बोलने वाली जीभ। जब हम झूठ बोलना शुरू करते हैं तो पाप हमारे अंदर आता है और ये सबसे भयंकर और जलता हुआ हथियार है जो हमें भस्म कर देता है, जो हमें विनाश की ओर ले जाता है। इस जुबान से बड़ी बड़ी लड़ाइयां उत्पन्न हो जाती है, परिवार में कलह निर्माण हो जाता है, कलेश निर्माण हो जाता है, बाप बेटों में, माँ बेटियों में, सास बहू में, परिवार के रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सभी जगह से ये जुबान हमको खराब कर देती है मेरे प्रियो। इसीलिए ऐसी जुबान से, झूठ बोलने वाली जीभ से हमारा यहोवा नफरत करता है। तीसरी बात, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, इससे भी हमारा परमेश्वर घृणा करता है। यानी क्या है इसका मतलब? जैसे अन्याय करना, अत्याचार करना, हिंसा करना, बुराई का साथ देना। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। अन्याय करना यानी क्या है? यानी किसी कमजोर इंसान पर अत्याचार करना, उन पर हाथ उठा देना। यदि जो बलवान नहीं है, निर्बल है, उसके ऊपर अपने से नीचे छोटा है, दो बार अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी बातों को सच साबित करने के लिए उस पर हाथ उठाना, यह है अन्याय करना मेरे प्रियो। हिंसा करना यानी क्या है? यानी गुस्से में किसी कमजोर चीज को, किसी कमजोर दिल को गुस्से में किसी को चोट पहुंचाना, दूसरों को चोट पहुंचाना, दूसरों को हानि करना, दूसरों को घात करना, उनके हृदय को दुखाना, यह है हिंसा करना मेरे प्रियो। केवल मारपीट करना ही नहीं, हिंसा के और तरीके हैं। बुराई का साथ देना मतलब क्या है? यानी गलत कामों में हमें साथ देना, गलत कामों का साथ देना, यह है बुराई का साथ देना मेरे प्रियो। यह है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। इन चीजों से भी हमारा यहोवा घृणा करता है, नफरत करता है। तीसरी बात, चौथी बात मैं आपको बताऊंगा कि बुराई को तेज से दौड़ने वाले पांव। बुराई करने के लिए तेज से दौड़ने वाले पांव मतलब पाप की जगह जाना। हालेलुया। दूसरी बात, गलत सलाह देना और जल्दबाजी करना। किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी करना यानी बिना सोचे समझे हुए बुराई के कार्य में दौड़ पड़ना मेरे प्रियो। गलत जगहों पर जाना यानी गलत गलत लोगों को गलत रास्ता दिखाना, अच्छे लोगों को अपने बुरे व्यवहार से गलत राह पर लेकर जाना, यह है गलत सलाह देना। दूसरों को घर में बिगाड़ने के लिए, बच्चों के, नौजवान बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को गलत सलाह देना। पाप की जगह जाना यानी जानबूझकर जहां पर बुरे काम होते हैं, जहां पर बुरे कार्य किए जाते हैं, उस जगह खुद भी जाना
और निर्दोषों को भी लेकर जाना, ये है बुराई से तेज दौड़ने वाले पाँव। इन पाँव से भी हमारा यहोवा नफरत करता है। बड़ी गंभीर बातों को इस नीति वचन में बताया गया परमेश्वर ने। तीसरी बात, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला, ऐसे भी इंसान से हमारा यहोवा घृणा करता है, नफरत करता है मेरे प्रियो। जैसे कि फूट डालना और पक्षपात करना, शांति को बिगाड़ना। फूट डालना मतलब क्या है? चुगली करके दोस्तों में, परिवारों में क्या करना? नफरत पैदा करना, दरार डालना, परिवार के रिश्तों को बेघर कर देना, एकजुट रहने वाले लोगों को अलग अलग कर देना, तीतर बितर कर देना, यह है मेरे प्रियो परिवार में फूट डालना। पक्षपात करना यानी एक की सुनकर दूसरे के खिलाफ बातें करना, इसकी बात इधर उसकी बात उधर, ऐसा करके पक्षपात करके घरों में, लोगों में, बच्चों में, रिश्तों में, नातों में और परिवारों में डिस्टरबेंस पैदा करना, यह है पक्षपात करना। और तीसरी बात, शांति को बिगाड़ना, मतलब जहां पर लोग अच्छे से रह रहे, मेल मिलाप से रह रहे, भाईचारों से रह रहे, उनके बीच में जाकर कानाफूसी कर कर वहां पर लड़ाई शुरू करवा देना, यानी विरोध में, एक दूसरे के विरोध में बातें करवाना और एक दूसरे के खिलाफ भड़काना और शांति में दलल और दरार पैदा करना। ऐसे लोगों से मेरा परमेश्वर पिता बहुत नफरत करता है मेरे प्रियो। नीति वचन एक बड़ी गहराई को दर्शाता है। नीति वचन का हर एक अध्याय, जो भी भजन संहिता और नीति वचन, ये दो ऐसे अध्याय है जिसको ग्रहण करने से, जिसको मनन करने से, जिसका चिंतन करने से एक निर्बुद्धि को भी बुद्धि आ जाती है, वो सही रास्तों पर चलता है। क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उजियारा है मेरे प्रियो। ये नीति वचन में बड़ी गहराई है। इसका सार यदि इस वचन को बताऊं तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमारे दिल को देखता है मेरे प्रियो। वो चाहता है कि हमारी आंखें नम्र हो, वो चाहता है कि हमारी जुबान में सच्चाई आए, वो चाहता है कि हमारी जुबान से पवित्रता झलके, हमारे हाथ पवित्र हो, शुद्ध हो, ताकि हम नेक चाल चले और दूसरे से मेल मिलाप करने वाले बने। इस संसार में बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत कलह, बहुत द्वेष, गलत रास्तों पर लोग जा रहे हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यह नीति वचन को लिखा है और इसमें क्यों बताया, दर्शाया गया है? इस वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है। क्यों लिखाया गया है? कि हम इस संसार में फैलने वाले द्वेष को, राग को, संकट को हम मिटा सके मेरे प्रियो। देखो जिस जिस जगहों पर, हर जगह पर अत्याचार हो रहा है, हाहाकार हो रही है। अभी थोड़े दिनों के पहले आपने बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े समूह को देखा मेरे प्रियो, सब लोग एकत्रित हुए। ये भी एक परमेश्वर की योजना ही है। सब जाति जाति के लोग, मैं आपको एक वचन यानी ये बताना चाहता हूँ, ये जो कार्य हो रहा है मेरे प्रियो, ये बाइबल की रचना के अनुसार ही हो रहा है। क्योंकि हमारा यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए या मसीह लोगों के लिए नहीं है, ये जाति के सारे समाज के लोगों के लिए है। इसीलिए हमारे यीशु मसीह का पैदा हुआ। उसने पुराने नियम में जो भविष्यवाणियां, जो भविष्य वक्ताओं ने की गई, उनको पूरा किया प्रभु यीशु मसीह ने इस जन्म को लेकर मेरे प्रियो। जो 2000 वर्षों से इस पृथ्वी पर ये बाइबल के द्वारा हमको बताया जा रहा है। हमें अपनी आंखों को खोलना है, हमें घमंड से चढ़ी हुई आंखों को नम्र बनाना है मेरे प्रियो। वो चाहता है कि हम इस जुबान से अच्छी बातें करें। देखो एक व्यक्ति ने गलत बातें की और सारे संसार ने उसका, कितने निर्दोषों की हत्या की, कितने जवान बच्चों ने आत्महत्या कर ली मेरे प्रियो। जो जीवन को जाने के बाद में लोगों को एहसास हुआ, एक व्यक्ति ने निर्णय किया, उसने फैसला लिया और कई लोगों की वो हत्याएं, आत्महत्याएं करने पड़ी मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ वर्णित है बाइबल में, सब कुछ लिखा गया है, सारे संसार के लिए है मेरे प्रियो। ये कोई, ये जिस किसी भी भाई बहन के पास ये वीडियो जा रहा है तो ये ना समझो कि केवल ये मसीह या यीशु मसीह या क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं मेरे प्रियो। यदि आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये वचन आपके लिए ही है फिर इसका मतलब। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी जात, किसी पात को नहीं जानता, कोई पक्षपात नहीं करता। मैं क्यों इतनी बातें इतनी गहराई से समझा रहा हूँ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी आंखें नम्र हो, हमारा चाल चलन नेक हो, हम मेल कराने वाले बने, लड़ाई हिंसा को मिटाकर हम परमेश्वर की राह पर चलने वाले बने। ये उसके वचनों में सच्चाई मेरे प्रियो। किसी भी आप जाति के हो, आज नहीं तो कल कि आपको ये बातें माननी पड़ेगी। मैं किसी जात या किसी धर्म को या किसी नेता को ठेस पहुंचाने के लिए या किसी अभिनेताओं का अपमान करने के लिए मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ मेरे प्रियो। मैं बातें ये कर रहा हूँ कि शांति का
समाचार, शांति का संदेश देने के लिए हमारे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में जन्म लिया। मेरे प्रियो, इसे ग्रहण करो, इसे स्वीकार करो। ये सुसमाचार जो जनता के लिए है, जो देश के नागरिकों के लिए, हर एक माता के लिए, हर एक पिता के लिए, हर एक बूढ़े के लिए, हर एक प्रोफेसर के लिए, हर एक इंटेलिजेंट के लिए, हर एक लखपति के लिए, हर एक बिलियनियर के लिए। मेरे प्रियो, ये संसार में समाचार मेरे यीशु का सारे संसार के लिए है। मैं चाहता हूं कि आपको ये संदेश पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्रियो, लाखों लाइक आ रहे हैं, लाखों लाइक आ रहे हैं, हजारों व्यू आ रहे हैं मेरे प्रियो, परंतु सब्सक्राइब और फॉलो अप और क्या बोलेंगे उसको, रीच, ये नहीं हो रहा है मेरे प्रियो। तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे संदेश जिससे आपको सच्ची राह मिले मैं बनाऊं। परमेश्वर आपको आशीषित करे यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, जय मसीह की, शालोम, सलाम, हालेलुया। आपको महिमा, परमेश्वर को महिमा मिले।